हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 67। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, उसने बोला है कि 10% जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, स्टेज ऑन अ 9 फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है, वेयर ओनली 1% स्टेज ऑन ईच फ्लोर एक्सेप्ट ऑन 3rd फ्लोर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, सो उसने हमसे क्या बोला कि आपके पास टोटल पर्सन कितने 10% है। फाइन, वो कहाँ रहते हैं, वो एक ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 9 फ्लोर्स हैं, ठीक है। हर एक फ्लोर पर 1% रहता है, लेकिन 3rd फ्लोर पर 2% रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर फ्लैट्स आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है। उनके फ्लैट्स हैं जो वो अलग अलग कलर्स के हैं, मतलब क्या, आपके पास 9 फ्लैट्स होंगे, सॉरी 9 कलर्स होंगे, है ना, ठीक है। और उसके बाद बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, फाइन द कलर ऑफ द फ्लोर ऑन विच अ पर्सन लिव्स एंड हिज फेवरेट कलर आर द सेम। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि फ्लोर का कलर और जो पर्सन उसमें रहता है वो उसी कलर को लाइक भी करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब उसने यहाँ तक हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पर उसने हमें कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं फ्लोरिंग कर लेता हूँ। आप जानते हैं ना कितने फ्लोर्स हैं यहाँ पर, 9 फ्लोर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 फ्लोर्स हैं। अब देखिए कंडीशंस लिखते हैं। उसने कंडीशन क्या दी है कि देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन पर्पल कलर एंड ग्रीन कलर। ओके, 3 फ्लोर्स हैं किसके बीच में, पर्पल के बीच में और ग्रीन के बीच में, ठीक है। उसके बाद ए स्टेज अबव सी एंड डज नॉट स्टेज ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर एंड लाइक्स ब्राउन कलर। अच्छा, उसने बोला कि ए सी के ऊपर रहता है, ठीक है, लेकिन वो ऑड नंबर्ड पर नहीं है। इसका मतलब किस पर होगा, इवन पर होगा। सी से ऊपर रहता है, ठीक है, और उसको ब्राउन कलर पसंद है। उसको क्या पसंद है, ब्राउन कलर पसंद है, ठीक है। उसके बाद वाई स्टेज ऑन 8th फ्लोर एंड देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन वाई एंड द फ्लैट विच इज़ पेंटेड बाय ऑरेंज कलर। ओके, और उसने बोला कि वाई कहाँ पर रहता है, वो 8th फ्लोर पर रहता है, ठीक है, और 3 फ्लोर का गैप है किसके बीच में, वाई के बीच में और उस फ्लैट के बीच में जो कि ऑरेंज कलर का है। मतलब क्या, 1 2 3, तो ये क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि सी स्टेज ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो द फ्लोर नंबर 5 एंड 5th फ्लोर इज पेंटेड विद पर्पल कलर। ओके, उसने बोला कि सी कहाँ पर है, सी रहता है ऑड नंबर्ड फ्लोर पर 5 के नीचे। मतलब क्या, सी कहाँ पर रह सकता है, वो या तो 1 पर रहेगा या फिर 3 पर रहेगा, ठीक है। और उसने कहा कि 5th जो फ्लोर है वो पर्पल कलर से पेंटेड है। मतलब क्या, 5th कलर पर्पल, ठीक है। उसके बाद टी डज नॉट स्टेज ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड नीदर लाइक पर्पल कलर नॉर लाइक वॉयलेट कलर। ओके, और उसने बोला कि टी इवन नंबर्ड फ्लोर पर नहीं है। मतलब क्या, टी कहाँ पर होगा, ऑड पर होगा, और उसको कौन कौन से कलर नहीं पसंद है, पर्पल नहीं पसंद है, ठीक है, और वॉयलेट नहीं पसंद है, ठीक है, फाइन। उसके बाद बी लिव्स बिलो सी एंड इज फ्लैट पेंटेड विथ ग्रीन कलर। अच्छा, उसने यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, क्या बोला है कि बी कहाँ पर है, वो सी के नीचे है। हम एक चीज़ जानते थे क्या, सी कहाँ पर हो सकता है, तो 1st फ्लोर पर होगा या फिर 3rd फ्लोर पर होगा। लेकिन यहाँ पर उसने हमसे बोल दिया क्या कि वो क्या है, आपके पास बी रहता है सी के नीचे, तो ऑब्वियसली सी आपके पास नंबर 1 पर तो हो नहीं सकता, सी कहाँ पर होगा, नंबर 3 पर होगा। बी इसके नीचे है, ठीक है, और उसके जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है। बी का कलर क्या है, वो ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद टी डज नॉट स्टेज ऑन टॉप फ्लोर एंड डजेंट लाइक रेड कलर पेंटेड फ्लैट। ओके, और टी टॉप फ्लोर पर नहीं है, मतलब टी यहाँ पर नहीं आएगा, और उसको रेड कलर नहीं पसंद है। ओके, उसके बाद ए डज नॉट स्टेज इमीडिएटली अबव और बिलो वाई हु डज नॉट लाइक ब्लू एंड येलो कलर। अच्छा, और उसने बोला कि ए कहाँ पर नहीं रहता है, वो ना ही इमीडिएटली ऊपर है ना ही इमीडिएटली नीचे है, किससे, वाई से। इसका मतलब क्या, ए और वाई ये नेबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। और वाई को क्या नहीं पसंद है, वाई को ब्लू नहीं पसंद है। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, उसको ब्लू नहीं पसंद है, ठीक है, और उसको येलो नहीं पसंद है। उसके बाद डी स्टेज अबव द फ्लोर ऑफ बी एंड बिलो ए। ओके, डी कहाँ पर रहता है, डी बी के ऊपर रहता है और ए के नीचे रहता है, ठीक है।
अच्छा, और उसके बाद डी डज नॉट लाइक ऑरेंज एंड वॉयलेट कलर। ओके, और डी को ना ही वॉयलेट पसंद है ना ही ऑरेंज पसंद है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी, उसने हमसे क्या बोला था कि ए आपके पास कहाँ है, वो इवन नंबर पर है। फाइन, ए आपके पास इवन नंबर पर है और उसको ब्राउन कलर पसंद है। अब देखिए ए आपके पास 9 पर नहीं आ सकता, 7 पर नहीं आ सकता, इसी के नीचे आएगा ना, और वो कहाँ पर है, सी से ऊपर है, इसका मतलब इन तीनों में से किसी पर होगा। इवन पर है, इसका मतलब 4 और 6 में से होगा, लेकिन उसका कलर क्या है, ब्राउन है, इसलिए वो किस पर होगा, 6 पर होगा। तो ए और ब्राउन यहाँ पर आएगा, ठीक है। और डी कहाँ पर है, वो ए और बी के बीच में, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला कि सीज फ्लोर डज नॉट पेंटेड विथ वॉयलेट कलर। ओके, सी का जो फ्लोर है वो वॉयलेट से नहीं पेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद डी एंड यू स्टेज ऑन कंजिक्यूटिव फ्लोर्स। ओके, अब डी और यू क्या कंजिक्यूटिव फ्लोर्स पर है, इसका मतलब दोनों साथ में होंगे। अब देखिए इन केस अगर मैं डी को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, तब आप यू को पुट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें सी के नीचे बी को भी पुट करना है, ठीक है ना। एक चीज़ कंफर्म हुई, तो हमारे पास क्या कि डी और यू इन दोनों में से किसी में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसने हमसे बोला कि देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन येलो एंड रेड। ओके, येलो और रेड के बीच में 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद पिंक कलर फ्लैट इज जस्ट अबव येलो। ओके, पिंक कलर जस्ट अबव है येलो से, ठीक है। और उसके बाद डब्ल्यू एंड वी स्टेज अलोन, ओके, एंड डब्ल्यू स्टेज अबव यू। ओके, डब्ल्यू और वी ये दोनों क्या है, अलग अलग फ्लोर्स पर हैं, और डब्ल्यू कहाँ रहता है, वो यू के ऊपर है, ठीक है। उसने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन और दी है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें, हमें एक चीज़ पता है क्या, कि डी को ऑरेंज नहीं पसंद है ना, तो डी आपके पास देखिए कहाँ पर आएगा, फिर नंबर 5 पर आएगा। और फिर यू को आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं, यू को आप यहाँ पर ही पुट करा सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, बी की, तो देखिए पर्पल और ग्रीन के बीच में 3 का गैप है, और हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपके पास बी किस में आना है, इन दोनों में किसी में आना है, ठीक है। आपके पास अगर पर्पल यहाँ पर है तो 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर ऑब्वियसली बी कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, बी यहाँ, और ग्रीन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखिए ये कहाँ पर आ सकता है, उसने क्या बोला था कि येलो और रेड के बीच में 3 है, कौन ऊपर है कौन नीचे हमें ये चीज़ नहीं पता है। इन केस अगर मैं रेड को यहाँ पर पुट करता हूँ, देखिए आपके पास यही 2 जगह है जहाँ पर 3 का गैप आ सकता है, और तो कहीं आ नहीं सकता है ना, यहीं पर आएंगे। अगर मैं इन केस यहाँ पर येलो को पुट करा देता हूँ, इन दैट केस आप पिंक को पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसके जस्ट ऊपर है। इसका एक चीज़ कन्फर्म है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, येलो आएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा, आपके पास पिंक आएगा, फाइन। और रेड कहाँ पर आएगा, रेड आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 प्लेसेस बचे हैं, 1 2 और 3। और अगर मैं टी को पुट करना चाहूँ, तो देखिए टी आपका 9th पर नहीं आ सकता, और टी किस पर था, वो आपका ऑड पर था ना, तो ऑब्वियसली टी के लिए सिर्फ यही जगह बची, टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ किसकी, डब्ल्यू की और वी की, ठीक है। तो डब्ल्यू और वी आपके पास कहाँ आ सकते हैं, दोनों के दोनों क्या है, वो अकेले रहते हैं, तो ऑब्वियसली एक कहाँ पर होगा, नंबर 2 पर होगा, एक कहाँ पर होगा, नंबर 9 पर होगा। उसने हमसे कहा कि डब्ल्यू कहाँ है, वो यू के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास वी आएगा, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा हुआ है एक्स ना, और हम जानते हैं क्या कि 3rd फ्लोर पर आपके 2 हैं, इसका मतलब एक्स आएगा यहाँ पर, फाइन। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब आपके पास कलर्स रह गए, कलर में भी बात करूँ तो देखिए आपके पास पर्पल फिक्स हो गया है, ठीक है, ऑरेंज फिक्स हो गया है, रेड फिक्स हो गया है, पिंक फिक्स हो गया है, येलो फिक्स हो गया है, ग्रीन भी फिक्स हो गया है। वॉयलेट की अगर बात करूँ, वॉयलेट आपका रह गया है, तो इसका मतलब क्या, अभी वॉयलेट रह गया है। और उसके बाद ब्लू, हाँ ब्लू भी रह गया है, ठीक है। तो इन दोनों में आपके पास पॉसिबिलिटी बन जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर, फाइन, क्लियर है ना, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास डीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, ठीक है, ऑल आर फेसिंग इनसाइड। सबके सब कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। हमें ये बताना है कि कितने पर्सन है जो कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसने पहले से क्या कंडीशन दी, उसने बोला है कि 2 पर्सन आर सिट इन बिटवीन ए एंड एफ हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। अच्छा, उसने क्या बोला, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, पहली बात सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 पर्सन है किसके बीच में, ए और एफ के बीच में, तो ऐसे रैंडमली हम बना लेते हैं
ए और एफ के बीच में 2 पर्सन है, एक पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ये, ठीक है। और उसने क्या बोला कि एफ कहाँ पर है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एफ सेकंड टू द राइट ऑफ एम है, इस कंडीशन में यहाँ पर आएगा और इस कंडीशन में यहाँ पर आएगा। उसके बाद सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, सी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब क्या, अगर मैं इस साइड बनाना चाहूँ तो इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, सी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। एंड 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड सी, और 3 लोग हैं किसके बीच में, एम और सी के बीच में, एम और सी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। उसने हमें ये चीज़ बोली। अब देखिए इसको हम कहाँ पर पुट करा सकते हैं। अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो आप सी को तो पुट करा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑलरेडी आपके पास क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास एम और सी के बीच में क्या है, 3 पर्सन हमें रखने ही है ना। तो आपके पास अगर मैं देखूँ तो 1 2, यहाँ पर क्या सी आ गया। अब सी और एम के बीच में आपको 3 पर्सन रखने हैं, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर। अब ये बन जाएगी क्या आपकी, इससे आपको लगेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन बनेगी नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि मैं फर्स्ट से आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं यहाँ पर। सेकंड से देखते हैं, देखिए उसने हमसे क्या बोला है कि एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एम कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ओके फाइन। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, और सी की उसने बात करी है, सी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, सी यहाँ पर है, इसके थर्ड टू द राइट कौन है, एम है, और सी किसके थर्ड टू द राइट है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड एम, और 3 पर्सन है एफ और एम के बीच में। अब एफ का यहाँ पर देखिए कुछ पता ही नहीं है ना हमें, एफ कहाँ पर आ सकता है, इजंट इट। अगर मैं देखूँ एफ की तो कहीं पर कुछ कंडीशन तो दी नहीं हुई है उससे रिलेटेड। इसका मतलब क्या है कि सेकंड से आंसर नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मैंने उससे हमसे बोला है कि सम पर्सन, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आर सिटिंग इन अ रो सच दैट ऑल आर फेसिंग इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द राइट एंड ऑफ द रो, अच्छा उसने हमसे पूछा कि राइट एंड ऑफ द रो में कौन बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हमें ये बताना है कि राइट एंड पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट से क्या गिवन है, उससे हमसे बोला कि डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, डी कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, ओके। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, अच्छा उसने बोला कि वन ऑफ द नेबर ऑफ डी वो क्या है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम है, मतलब क्या 1 2 3 4 एम के। तो मतलब क्या हो सकता है कि डी या तो यहाँ पर हो सकता है, फाइन, या फिर इसकी एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एम 1 2 3 4 यहाँ पर एक पर्सन आएगा और डी यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों आपके पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं। अच्छा उसके बाद देखिए उसने बोला कि एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ओके एस कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ओके। नीदर एक्स नॉर सी सिट्स एट द एंड, ओके, ना ही एक्स और ना ही सी एंड्स पर है, फाइन। नीदर एक्स नॉर सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ओके, और एक्स और सी इमीडिएट नेबर्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशंस दी हुई हैं। अब देखिए इसको हम किस तरीके से पुट करा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस वाली पॉसिबिलिटी की, तो देखिए यहाँ पर मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसका मतलब क्या, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो एम यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर आएगा, फाइन। और अगर मैं सेकंड वाली पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कितने, देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक पर्सन मतलब 6। तो इसके लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। एक बन सकता है क्या कि एम यहाँ पर हो, इन दैट केस 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा डी, और फिर एक पर्सन होगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि डी का नेबर है। और दूसरी एक और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एम हो यहाँ पर, डी हो यहाँ पर, और उसका जो दोस्त है वो है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं वाई को पुट करने जाऊँ, वाई आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, इस कंडीशन में वाई आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, और इस कंडीशन में वाई आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब उसने क्या बोला था
कि ए के सेकंड टू द राइट क्या है, एस है। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ इस वाली पॉसिबिलिटी में मैं ए और एस को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो मैं ए और एस को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और इस पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो ए और एस को यहीं पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसने हमसे क्या बोला था, उसने हमसे ये चीज़ बोली थी कि एक्स और सी ये दोनों एक तो नेबर नहीं है और एंड में नहीं है, तो इसमें तो ये यहाँ पर कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है, नो इशू। यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एक पोजीशन ये खाली है ना आपके पास एंड वाली, ठीक है। यहाँ पर या तो किसको आना पड़ेगा, एक्स को या फिर सी को, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या एक आपके पास एंड वाली गलत है तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से अगर मैं देखूँ तो मैं ये बता सकता हूँ आपके पास राइट हैंड पर कौन है, डी है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट से आपका आंसर पता चल रहा है। अच्छा सेकंड से देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने हमें क्या बताया कि वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ दी एंड। अच्छा तो मेंबर्स कितने टोटल आपके पास 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब उसने बोला कि वाई कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ओके, लेकिन ये दोनों ही आपके एंड पर नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, डी यहाँ पर, वाई यहाँ पर, डी यहाँ पर, वाई यहाँ पर। उसके बाद एस सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए एंड वन ऑफ देम सिट्स एट दी एंड, ओके। उसने बोला कि एस कहाँ पर है, फोर्थ टू द राइट, किससे, ए से, और इनमें से एक कोई पर्सन एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए इस कंडीशन के हिसाब से एस आपके पास यहाँ पर इस वाले एंड में तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब क्या आपके पास ए यहाँ पर आएगा 1 2 3, फिर एस यहाँ पर आएगा इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ए आ सकता है, एस यहाँ पर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या है, एस आएगा यहाँ पर 1 2 3, ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, सी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, ओके। एंड एम इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, और एम डी का नेबर नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसको पुट करने जाऊँ, अब आपके पास यहाँ पर एक्स और सी को आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं, सिर्फ एक पोजीशन बची, एक्स यहाँ पर, सी यहाँ पर, ठीक है, और कहीं आ नहीं सकता है वो। और अगर यहाँ बात करूँ एक्स यहाँ पर, सी यहाँ पर, ठीक है। फिर एम को पुट करने जाऊँ, एम यहाँ पर, एम यहाँ पर, लेकिन उसने मना करा हुआ क्या कि एम डी का नेबर नहीं है, इसलिए कंडीशन गलत हो जाएगी। ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई करेगी ना। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो मैं बता सकता हूँ ना राइट हैंड पर कौन बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, दोनों से इंडिविजुअली मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आज हमने जितने क्वेश्चंस किए वो आपको सब समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।